हेलो एवरीवन। आई होप यार तुही सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार। ऐश मरो। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट स्टोरी से। जो पीछे हुआ वो पिछले पार्ट में सुन लेना चाह के। तो तन्वी माही को और श्रेया भी आरजू को, ये दोनों अपनी अपनी वाली को लेकर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर श्रेया ने घर बनाया हुआ था छोटा सा। कोई मॉडर्न घर नहीं, एक बेसिक सा घर जो इवन बना भी लकड़ियों से था। बेसिक सा घर था वो, उसमें कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। बट वो एक, जो उस जगह में शांति थी, वो उस जगह की शांति श्रेया को बहुत पसंद थी। और ये श्रेया की एक फेवरेट जगहों में से एक थी। सो तन्वी माही को लेकर आगे आगे जा रही थी, श्रेया आरज़ू को लेकर पीछे पीछे आ रही थी। तन्वी तो सिर्फ भाई उसकी नज़रें कहाँ जंगल, क्या इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट तो उसका माही है, बस माही को देखी जा रही थी। तन्वी को कुछ लेना देना नहीं, तन्वी को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे है क्या है। उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ माही पर। एंड माही को देख के पता लग रहा था कि माही यहाँ का व्यू बहुत एंजॉय कर रही है। माही को अपना माही को भी अपनापन सा फील होता है यहाँ पर। ऐसा था कि मतलब मेन जो जंगल जहाँ पर श्रेया का घर था, वहाँ पर इन्हें थोड़ा चल के जाना पड़ता था। मतलब कि जंगल के अंदर तो थोड़ा सा अंदर कार के साथ एंटर कर सकते थे, बट उसके आगे जहाँ पर श्रेया ने घर बनवाया है, वहाँ पर तो इनको चल कर ही जाना पड़ता था। एंड वो ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही था। तो तन्वी माही के साथ जा रही थी। एंड तन्वी माही को देखकर इतना खुश हो रही थी कि वो खुशी तन्वी के फेस पर दिखाई देती है। एंड हाँ, मैं बता दूँ, माही आरज़ू को देखकर भी शॉक थी। बट हाँ, तब आरज़ू ने कोई ना कोई बहाना बना लिया था कि हाँ, मैं भी यहाँ पर आती रहती हूँ, सो इसलिए मैं जानती थी। एंड मुझे थोड़ा यहाँ पर काम भी था इसलिए। एंड कोई ना कोई मतलब आरज़ू ने बहाना बना लिया। और आरज़ू भी माही से पहले ही मिल चुकी थी जब कार आई। सो माही तो वही बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बच्चा, जो छोटा सा बच्चा जब उसे कहीं नई जगह पर लेके जाओ ना, तो जैसा खुश होता है वो उस जगह को देखकर, उस इन्वायरमेंट को देखकर जैसे खुश होता है, चलता है, भागता है, एक खुशी के साथ कूदता है, माही भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। एंड तन्वी तो भाई माही को ही देख कर खुश थी। दूसरी तरफ दूसरे कपल पर आते हैं अब श्रेया एंड आरज़ू। भाई ये तो मेरे को कसम से लगता है लड़ाई करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों चुपचाप चल रहे थे। तो श्रेया कहती है, वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। जंगली जानवर और भी जानवर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर हैं, सांप, बहुत कुछ है यहाँ पे। एंड जितना श्रेया आरज़ू को डरा रही थी, उतना मतलब उतने जानवर थे नहीं उस जंगल में, क्योंकि वो इतना मेन जंगल था नहीं जिसमें ज़्यादा जानवर रहते। नॉर्मल से जानवर थे वहाँ पे, बड़े नॉर्मल, हिरन वगैरह बस। और मतलब वो एरिया सेफ था, इतना कोई ख़तरनाक नहीं था। एंड मैं बता दूँ कि श्रेया को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो श्रेया अपने साथ एक कैमरा भी लाई थी। एंड श्रेया तो सबसे पहले भाई अपनी वाली गई भाड़ में। भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप है। श्रेया तो सबसे पहले अपनी फ्रेंड की पिक्चर लेती है, भाई तन्वी की पिक्चर्स लेती है, एंड थोड़ी बहुत माही की भी, क्योंकि उसे पता था कि जब वो ये तन्वी को दिखाएगी, तन्वी खुश तो बहुत होगी। एंड यार जो पिक्चर्स, जो इमोशन थे ना पिक्चर्स में, वाओ। एंड आरज़ू ये चीज़ नोटिस करती है, बट आरज़ू कुछ कहती नहीं है। बट आरज़ू के मन में था कि यार ये उनकी क्लिक कर रही है, मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरी भी कर ले। देन आरज़ू कहती है कि पता नहीं किस बंदर के हाथ में पकड़ा दिया हुआ है कैमरा। एंड श्रेया अगेन माही आरज़ू को थोड़ा डराते हुए, वैसे थोड़ी देर रुक जाओ, इस जंगल में बंदर भी हैं, वो भी आते होंगे, और जब बंदर आएंगे ना तब फिर मत चिल्लाना, ठीक है।
एंड ऐसे करते करते ना श्रेया आरज़ू को डराई जा रही थी। आरज़ू डर तो रही थी, पर होता है ना कि शक्ल भी नहीं दिखाना। आरज़ू नहीं दिखाती, कहती फिर आरज़ू कहती है फिर क्या हो गया। और वैसे भी देखो, मुझे ना इस पूरे जंगल में ना तुमसे बड़ा जानवर कोई लगता नहीं है। तुमसे ऊपर कोई होगा तो वो मुझे लगता है कि तुमसे ऊपर कोई जानवर है इस जंगल में, छोड़ो इस दुनिया में, तुमसे बदतर नहीं होगा कोई। और जितनी ख़राब तुम हो, तुम ऑल इन वन हो। जहाँ मैं तुमको झेल सकती हूँ ना, वहाँ तो ये बंदर बंदर क्या है, ये तो चींटी है मेरे सामने। तुम्हें झेला है ना, बहुत। पूरे रास्ते में श्रेया आरज़ू को डरा रही थी एंड आरज़ू डर रही थी, बट आरज़ू शो नहीं करती वो डर रही है। एंड दूसरी तरफ तन्वी सिर्फ माही को देख रही थी। मतलब कहते हैं ना अपनी आंखें सेकना, क्योंकि एक्चुअली माही बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत, वही कह सकते हैं, बड़ी सेक्सी लग रही थी। तन्वी तो भाई पूरे उसमें ना सिर्फ अपनी आंखें ही सेकती कि यार क्या खाकर पैदा किया इसको इसकी मम्मी ने, इसको देखकर कोई कंट्रोल कैसे करे। बट चलो फिर भी भाई, अब हटाना है तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तन्वी भी कंट्रोल करती है। एंड ऐसे करते करते ये दोनों उसी घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ जहाँ श्रेया ने मतलब बनाया था अपना घर, उस घर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद तो उस घर से थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा दूर, एक झरना था, एक वाटरफॉल। एंड जैसे ये श्रेया के घर के पास जा रहे थे, इनको वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड माही तो सुनते ही पहचान जाती है, यहाँ पर वाटरफॉल भी है। एंड तन्वी कहती है हाँ, यहाँ पर वाटरफॉल है। माही कहती है कि चलो मुझे वाटरफॉल देखना है, मुझे वाटरफॉल दिखाओ। माही तो बहुत एक्साइटेड थी कि यार यहाँ पर वाटरफॉल है एंड उसे वाटरफॉल देखना है। तो माही तो तन्वी मतलब माही इतनी एक्साइट मतलब माही बहुत एक्साइटेड थी। माही इतनी एक्साइटेड थी कि माही तन्वी का हाथ पकड़ती है एंड कहती है यहाँ पर वाटरफॉल है, चलो ना यार, मुझे देखना है, दिखा दो ना प्लीज़। यार तन्वी मना ही नहीं कर पाती, तन्वी कहती चलो। एंड तन्वी ले जाती है माही को वाटरफॉल के पास। एंड श्रेया कहती है ओए चलो, वैसे शर्म शर्म तो आती नहीं आपको। एंड मैं आपको देखो, आपको चुल्लू पर पानी देना अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, और मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। शर्म तो आती है आपको, एक काम करो, आपके लिए ना चुल्लू भर नहीं, पूरा वाटरफॉल तैयार किया, कम से कम उसमें ही डूब के थोड़ी शर्म कर लेना। एंड यार यहाँ पे ना श्रेया को भी नहीं पता था कि वो क्या कही जा रही है। एंड आरज़ू उसे लुक देती है कि तुमने क्या कहा। एंड श्रेया कहती है ओह चल, वाटरफॉल है दिखाती हूँ, आ जाओ। आरज़ू श्रेया को करेक्ट करते हुए कहती है कि आ जाओ, दोस्त नहीं हो तुम्हारी मैं, टीचर, ठीक है। श्रेया भी कहती है हाँ मेरी माँ टीचर हो, इसलिए मैंने तो पहली टीचर देखी है जो पी कर नाच रही थी। एंड आरज़ू को चढ़ता है भाई गुस्सा। आरज़ू कसम से, उस टाइम आरज़ू के हाथ में कुछ था भी नहीं उसके फ़ोन के सिवा। फ़ोन तो चलो फेंक नहीं सकती थी, कार की कीज़ थी। कसम से आरज़ू ज़ोर से, बड़ी ज़ोर से, उस टाइम आरज़ू एंड श्रेया दूर दूर थे थोड़ा, श्रेया आगे थी आरज़ू पीछे थी। तो आरज़ू खींच कर वो कार की कीज़ मारती है श्रेया, मतलब श्रेया को। एंड वो जाके मतलब श्रेया की तरफ फेंकती है ज़ोर से। एंड वो जाके श्रेया को लगती है उसके नेक के साइड में। एंड कहती है कि यार, एंड श्रेया कहती है ओए यार आपको मारने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या। और मैंने वैसे ही कह दिया था फ्लो फ्लो में, आ जाओ ठीक है। एंड श्रेया कहती है ओ पता है मेरे को आप टीचर हो, सॉरी, चलिए अब। तो यार एक तो आरज़ू बड़ा होती है कि यार एक तो मैंने इसको मारा, इसने रिप्लाई कुछ किया नहीं, जो भी है, एक तो ऊपर से मेरे को सॉरी भी कह दिया। तो आरज़ू को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आरज़ू को फिर लगता है कि यार इसको लग तो नहीं गया दोबारा से, अगर इसको दोबारा से लग गई है ना तो पक्का ये ऐसा बिहेव कर रही है। तो आरज़ू ना चाबी उठाती है चुपचाप। एंड ऑब्वियसली यार श्रेया की हाइट थोड़ी बड़ी थी, तो आरज़ू ने ऐसे
बार-बार श्रेया मतलब श्रेया चल रही थी, तो आरज़ू श्रेया के बराबर चलने का ट्राई कर रही थी एंड बराबर चलते हुए अपने थोड़े नीज़ ऊपर करके श्रेया की गर्दन पर देखती है कि लगी तो नहीं। कभी इस साइड हो, कभी दूसरी साइड जाके अपनी नीज़ ऊपर करे, कभी दूसरी लेफ्ट साइड जाके अपनी नीज़ ऊपर करे। तो श्रेया भी नोटिस कर रही थी कि भाई कर क्या रहे हो? आरज़ू कहती है कि अच्छा ओके फाइन, तुम्हें लगी है क्या? जो तुम ऐसा इतनी जल्दी तुमने सॉरी कह दी। देन श्रेया कहती है नहीं, मुझे नहीं लगी। देन आरज़ू कहती है तुम्हें लगी है? दिखाओ मुझे। तो श्रेया कहती है अरे नहीं लगी, ज़बरदस्ती हुई देखनी है आपको। देन आरज़ू तो भाई सुनती नहीं है, कुछ सुनती नहीं श्रेया को, वो सीधे श्रेया की शर्ट पकड़ती है, मतलब नेक से कॉलर से श्रेया की शर्ट पकड़ती है एंड वो शर्ट ही नीचे कर देती है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वो शर्ट पकड़ के ही नीचे कर देती है एंड देखती है। अब वहाँ पर ज़्यादा अब यार चाबी मारी है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हल्का सा स्क्रैच रेडनेस आई थी और कुछ नहीं। एंड आरज़ू कहती है चल कोई बात नहीं, बस हल्का सा स्क्रैच और रेडनेस है, ठीक हो जाएगा। एंड वैसे भी तुम तो बड़ी स्ट्रांग हो ना, तुम्हें तो सॉरी वॉरी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, गुड गुड गर्ल, चलो अब। एंड श्रेया कहती है यार क्या है ये, क्या है ये औरत? एंड श्रेया वहाँ पे कुछ नहीं कहती, श्रेया चुपचाप आरज़ू को लेकर जा रही थी। दूसरी साइड माही का मन करता है यार वो इस वाटरफॉल में नहा ले। भाई का सच में मन करता है कि इस वाटरफॉल में जंप करते हैं यार। एंड श्रेया भी आरज़ू को लेकर आ जाती है एंड आरज़ू भी ना बहुत खुश होती है। एंड श्रेया कहती है देखो फिर मेरी चॉइस है। देन आरज़ू कहती है चलो कुछ तो अच्छा है तुम्हारा, थैंक गॉड, कुछ तो 1% तो अच्छा है, सॉरी 0.001% तो अच्छा है कुछ तुम्हारा। श्रेया कहती है कि तुम ना कभी मेरी तारीफ़ करी मत देना, मतलब वो तुम नहीं कहती, आप कहती कि आप कभी मेरी तारीफ़ करी मत देना, आप मेरी तारीफ़ कर दोगे तो आपका पेट नहीं दुखने लग जाएगा, आपको पेट दर्द हो जाएगी ना। देन आरज़ू कहती है हाँ चलो अच्छा हुआ तुमने रीज़न बता दिया। एंड आरज़ू ने एक लुक पास करते कि चल तुमसे कौन बात कर रहा है। एंड आरज़ू एंड माही तो बड़े खुश थे यार। एंड वहाँ पे ना श्रेया आरज़ू को सबक सिखाने के लिए आरज़ू को धक्का देती है, बट हाँ गिराती नहीं पानी में, आरज़ू का हाथ पकड़ लेती है। अब वो वाली पोजीशन थी कि आरज़ू बस गिरने वाली है, मतलब ये सिर्फ श्रेया को पता था एंड आरज़ू को कि इन्होंने मतलब श्रेया ने आरज़ू को धक्का दिया। देखने से लग रहा था कि मतलब जब तन्वी एंड माही देख रहे थे तो देखने से ही लग रहा था कि उसका आरज़ू का पैर स्लिप हो गया एंड वो पानी में गिरने वाली थी एंड श्रेया ने उसको बचाया। तो ऐसा था कि आरज़ू उनके मैं बताती हूँ, वो ऐसी पोजीशन में थे कि नीचे वाटरफॉल है, श्रेया वाटरफॉल के साइड में खड़ी है एंड आरज़ू जस्ट वाटरफॉल में गिरने वाली है, बट श्रेया ने आरज़ू का हाथ पकड़ लिया एंड वो अभी स्लांट है, टेढ़ी है वो तो अभी आरज़ू टेढ़ी खड़ी हुई है, अगर श्रेया हाथ छोड़ देगी तो आरज़ू गिर जाएगी पानी में। एंड आरज़ू कह रही थी कि तुम पागल हो गए, धक्का क्यों दिया, उठाओ उठाओ, मैंने कहा पागल हो गया, मैं गिर जाऊँगी, जल्दी करो, उठाओ उठाओ। एंड श्रेया कहती है अच्छा अब डर लगा, वैसे तो मैं सबसे बड़ी जानवर हूँ एंड मैंने तुम्हें पकड़ा है, किस चीज़ का डर? एंड आरज़ू कहती है अभी उठाओ उठाओ जल्दी, इस पानी में पता नहीं क्या क्या होगा, कितने जर्म्स होंगे, कितने सांप होंगे यार, कितने कितने जानवर होंगे इस पानी में, उठाओ उठाओ उठाओ, मुझे जल्दी से उठाओ। एंड आरज़ू और कुछ नहीं, बस यही कही जा रही थी कि उठाओ उठाओ उठाओ, मुझे जल्दी से उठाओ। एंड उसके बाद श्रेया भी कहती है उठा मैं लूँगी, बट अब सॉरी कहो। देन श्रेया कहती है सॉरी आरज़ू कहती है सॉरी तुम्हें, किस चीज़ का? श्रेया कहती है मुझे अब आप जल्दी से सॉरी कह दो, मैं उठा लूँगी आपको। हाँ अगर आपको नहीं कहना तो वो आपकी मर्ज़ी है। एंड आरज़ू कहती है सॉरी माय फुट, कभी नहीं कहूँगी, और मैं तुम्हें सॉरी किस चीज़ का कहूँ? एंड श्रेया कहती है सॉरी इस चीज़ का कि आपने मारी थी मेरे चाबी और वो मेरे लग गई है। एंड दूर से तन्वी एंड माही देख रहे थे एंड वो भी कह रहे थे उठा ले यार, माही कह रही थी उठाओ तुम पागल हो, गिर जाएंगे आरज़ू मैम।
एंड तन्वी कह रही थी ओ चक ले यार, डिग जूंगी एवी। एंड श्रेया कहती है पहले इन्हें बोलो कि मुझे सॉरी बोले। एंड यहाँ पे भी आरजू एंड श्रेया की हल्की सी क्यूट वाली फाइट होती है। एंड अब आरजू का सच में डर लग रहा था एंड आरजू ज़ोर से बोलती है उठा मुझे। एंड जैसे ही आरजू ये कहती है, श्रेया कहती है ओ ठीक है शांत हो जाओ। एंड आरजू ज़ोर से खींच के अपनी तरफ उठा लेती है। इसमें कुछ नहीं होता कि आरजू के हाथ श्रेया के शोल्डर पर, उसकी कमर में उसके हाथ, कुछ नहीं होता। बस ये एक दोनों, बस ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं बहुत पास। एंड हाँ यार, अब झरना है, झरने के आसपास वाली मिट्टी भी थोड़ी गीली होगी, फिसलने का डर होता है। बस वही हुआ, आरजू वहाँ पर फिसल जाती है। एंड ये वो गलती से ही फिसली थी, खुद की गलती से। आरजू बस जाने लगी थी वहाँ से एंड फिसल जाती है। एंड ऑब्वियसली भाई अब लड़की फिसली है, फ़र्ज़ बनता है ना उठाने का या पकड़ने का। वहाँ पे श्रेया अगेन आरजू की कमर में हाथ डाल के उसको पकड़ लेती है। एंड श्रेया कहती है आपसे एक जगह खड़े नहीं हुआ जाता क्या? मुझे तो लगता है ना आप बहाने ढूंढते हो कि मैं आपको बचाऊं, आपको टच करूं। एंड आरजू कहती है छोड़ो मुझे। श्रेया कहती है सोच लो, छोड़ दूं? एंड देन श्रेया कहती है पक्की बात छोड़ दूं? आरजू कहती है छोड़ो। श्रेया कहती है पक्की बात? आरजू कहती है छोड़ दो अब। श्रेया कहती है मतलब पक्की बात, सोच लो ये लास्ट वाला है, पक्का छोड़ दूं? आरजू कहती है अब लिख के दूं क्या, छोड़ो। एंड श्रेया छोड़ देती है, उसी पोजीशन में छोड़ देती है। एंड आरजू तो यार जाके सीधा नीचे गिरती है। एंड तब तक ना वहाँ से तन्वी एंड माई जा चुके थे घर की साइड। मतलब कि जब श्रेया ने आरजू को ऊपर उठाया था तब वहाँ से तन्वी एंड माही जा चुके थे। तन्वी माही को घर दिखा रही थी एंड माही भी घर देख रही थी। वहाँ आरजू चिल्लाती है तुमने मुझे छोड़ा क्यों? श्रेया कहती है अरे मैंने आपसे पूछा पक्की बात छोड़ दूँ, आपने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपसे पूछ के ही छोड़ा था ना, अब मेरे पे आप चिल्ला नहीं सकते ऐसे। एंड देन आरजू कहती है वो छोड़ना मतलब कि ऊपर करके छोड़ती, बेवकूफ़ ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो, गिर गई अब मैं। आरजू आरजू बहुत डांट रही थी श्रेया को एंड श्रेया एक्चुअली इस डांट को एंजॉय कर रही थी। एंड श्रेया तो भाई मस्त ऐसे चुपचाप खड़ी एंजॉय कर रही है डांट को। एंड आरजू को ये देखकर और गुस्सा आ रहा था कि ये खड़ी चुपचाप डांट एंजॉय कर रही है। आरजू और डांटती है एंड कसम से आरजू ना अपना जो आरजू ने डाली हुई थी, आरजू ने कोई हील वील नहीं डाली हुई थी, आरजू ने भी नॉर्मल शूज़ डाले हुए थे, शूज़ डाले थे आरजू ने भी। आरजू वही शूज़ ज़ोर से श्रेया के शूज़ पर मार के जाती है, जैसे होता है ना पैर पर पैर पटक के जाना, बस वही अपने ज़ोर से शूज़ मार देती है श्रेया को। एंड श्रेया भी वहाँ पर पैर पकड़ के बैठ जाती है कि हाँ यार मारती, एक तो कसम से जब भी पास आती है ना मार के ही जाती है। एंड तब तक आरजू वहाँ से जा चुकी थी। आरजू भी आती है माही एंड तन्वी के पास, घर देखती है एंड तन्वी सारा घर दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। एंड ऐसे इनके करते करते थोड़ी बातें चलती हैं एंड ये सोचते हैं कि चलो अब कुछ खाने को करते हैं, मतलब खाने का इंतज़ाम करते हैं। वैसे हमेशा अब श्रेया को तो चलो आता था बनाना, बट यार यहाँ पर आके सिर्फ इंजॉय करना होता है, बनाना नहीं। तो हमेशा श्रेया एंड तन्वी जब भी यहाँ पर आते थे तो वो हमेशा पैक करके लेके आते थे खाना। बट अब इस बार तन्वी एंड श्रेया लाना भूल गए थे एंड वो यही बात आरजू एंड माही को भी बताते। एंड ये दोनों यही बात आरजू एंड माही को बताते हैं एंड ये दोनों भी ये बात समझते हैं। एंड तन्वी डिसाइड करती है कि हम लेके आते हैं खाना, मैं और श्रेया जाते हैं, हम खाना पैक करवा के लेके आ जाएंगे। बट माही कहती है कि यार इतनी अच्छी जगह है, पैक करवा के लाओगे अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा हम यहीं पे बनाते हैं। एंड माही कहती कि इसमें मज़ा भी आएगा एंड आरजू भी इस बात पे एग्री करती है।
एंड तन्वी तो हाथ खड़े कर देती है कि देख लो मुझे नहीं आता बनाना। एंड वो माही की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको तो पता है। श्रेया को तो आता था खाना बनाने, पर तन्वी तो हाथ पे ही हमेशा से खड़े हैं उसके कि मेरे को नहीं आता बनाना, खुद बनाओ खुद खाओ, खुद बनाओ खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। तो माही, आरसू एंड श्रेया डिसाइड करते कि ठीक है हम बनाएंगे। एंड तन्वी सिर्फ बैठकर खाएगी। एंड तन्वी कहती है अच्छी बात है, हम 4 में से 3 बनाते हैं तो कोई खाने वाला भी चाहिए ना, तुम्हें कोई एक्चुअल तुम्हारे रिव्यू दे, मैं रिव्यू दूंगी आप सबको, आप बना के लाओ। एंड डिसाइड होता है। एंड ऐसा नहीं था कि उस घर में कुछ भी नहीं था, वो घर पूरा, कहते हैं ना जिसको, पूरा वेल मेंटेन्ड, ऐसा घर था वो। अच्छा घर था भाई, अच्छा खासा घर था। उसमें सब मतलब किचन में ज़रूरत का सामान था, सब्जियां थी, सब ओके ओके सामान था जिसको कह सकते हैं। इनके कपड़े भी थे 3-4 जोड़ी, ओके ओके सामान था। ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बहुत ओके। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हर वीकेंड आते थे एंड कुछ ना कुछ लाते ही थे। एंड वहाँ पर डिसाइड होता है कि माही एंड आरज़ू खाना बनाएंगे, तन्वी एंड श्रेया सब्जियाँ कट करेंगे। एंड भाई वहाँ पे लग जाते हैं सब्जियाँ कट करने। तन्वी से तो कहाँ होती भाई, वो एक चीज़ को सिर्फ एक चीज़ में कट कर रही थी। बल्कि जैसे लौकी है ना, बस उस एक लौकी को 2 पार्ट में, उसको मतलब इन शॉर्ट कट करने नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी कट करने नहीं आ रहा था। तो श्रेया कहती है काम कर मुझे दे। एंड श्रेया एक्चुअली 2 मिनट में कर देती है कट। श्रेया को टाइम नहीं लगता भाई। अब बंदी वेल मेंटेन्ड है, उसको भी हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करने आती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। इवन आरज़ू को कम खाना बनाने आता था, बट हाँ उसका था कि वो माही की हेल्प कर सकती है। एंड यहाँ पर सब्जियाँ कट करके देते हैं, वो खाना बनाते हैं। एंड ऐसे ही करते करते थोड़ा हंसी मजाक करते हुए ये सब खाना वहाँ पर इंजॉय करते हैं। एंड देखो अब तो हो गया था टाइम, 1-2 बजे का। अच्छी धूप, बहुत अच्छी धूप जिसे कहते हैं ना कड़क। तो ये तो एक जगह जाके बैठ जाते हैं, वही जगह थी, वहाँ पर एक चेयर लगा के, 2-3 चेयर लगा के बैठ जाते हैं। थोड़ा वाटरफॉल से दूर था। एंड ये मज़े ले रहे थे धूप के, ये तो धूप सेक रहे थे वहाँ पे सब बैठ के। एंड अब आरज़ू का मन करता है कि हम वाटरफॉल है यार यहाँ पे नहाते हैं। एंड माही का भी यही मन करता है। बट हाँ आरज़ू थोड़ा सा डरी थी क्योंकि श्रेया ने उसे डराया था। एंड आरज़ू एंड माही का ये भी था कि यार इनके पास कपड़े भी नहीं है तो ये करेंगे क्या। तो आरज़ू तो कहते हैं कि छोड़ो हम फिर कभी नहा लेंगे। एंड बट हाँ आरज़ू का मन बहुत था। एंड श्रेया चीज़ नोटिस करती है एंड कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास कपड़े हैं, आप नहाना चाहो नहा लो। क्योंकि आरज़ू और माही को पता नहीं था कि यहाँ पर वाटरफॉल भी होगा, तो वो अपने कपड़े तो लाए ही नहीं थे। इवन तो उनको जगह भी नहीं पता थी। ये इन्जॉय बहुत करते हैं यहाँ पे तो इनका फुल इन्जॉय चल रहा था। माही आरज़ू बहुत, इन दोनों को भी ये जगह बहुत पसंद आ रही थी, आरज़ू को भी बहुत पसंद आ रही थी। एंड यहाँ पर माही तन्वी को थोड़ा जानती है, श्रेया आरज़ू को थोड़ा जानती है। एंड श्रेया आरज़ू को लेके जाती है वाटरफॉल के पास। एंड तन्वी भी माही को ले जाती है वाटरफॉल के पास। एंड कहती है तुम्हें नहाना है तो नहा लो, अच्छा है ये पानी। एंड वैसे भी बहता पानी ना गंदा नहीं होता। देन आरज़ू कहती है कि इसमें वो होंगे, सांप होंगे, तुमने बताया ना कि इसमें जानवर होता है। श्रेया थोड़ा हंसती है एंड कहती है कि मैंने आपको बस डराने के लिए कहा था, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, ये बहता पानी है और बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। एंड वैसे भी यार आपको पता है, आप तो इस पानी को पी भी सकते हो, ये पानी डायरेक्ट पहाड़ों से आता है। एंड यार आरज़ू के लिए ना ये सब चीज़ें तो नई ही थी, क्योंकि कहते हैं ना बोन विद सिल्वर स्पून, बस वही था। आरज़ू भी वैसी ही थी। आरज़ू थोड़ी सेल्फ डिपेंड थी पर इतनी भी नहीं। आरज़ू ने एक्चुअली ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी, देखी भी क्या मतलब देखी थी, बट उसने कभी इन चीज़ों में रहकर फील नहीं किया था।
इन चीज़ों को एन्जॉय नहीं किया था कभी। इन चीज़ों से ना हमेशा आरज़ू थोड़ा दूर-दूर रही है, मतलब दूर से देखा है, आरज़ू का एन्जॉय करने का मन तो था, बट हाँ, ऑब्वियसली अब भई बड़े घर के बच्चे कहाँ ही ये सब एन्जॉय करते हैं ज़्यादातर। तो आरज़ू तो इन चीज़ों से दूर रही रहती थी, बट उसका मन बहुत था कि वो ये सब एन्जॉय करे। एंड जब श्रेया कहती है कि ये पानी चलता पानी है, पी भी सकते हो, इतना साफ़ है, तो आरज़ू डरती नहीं है। आरज़ू को भी लगता है कि चल ठीक है, अब कपड़े भी हैं, सब कुछ है, एंड सबसे बड़ा जानवर तो मेरे साथ ही है, तो दूसरा कौन-सा जानवर आएगा मेरे पास। तो श्रेया फिर भी थोड़ा-सा कर रही थी। आर नहीं मतलब आरज़ू फिर भी थोड़ा-सा डर रही थी, एंड श्रेया तो भाई डायरेक्ट धक्का ही दे देती है कि जा यार, स्यापा ही ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तंग ही बड़ा करती है। उसे सीधा धक्का दे दिया, एंड वो तो सीधे जाके आरज़ू तो सीधे जाके पानी में गिरती है। बट हाँ, आरज़ू को मज़ा भी बहुत आता है। बट हाँ, इस तन्वी माही को बहुत जेंटल तरीके से कहते हैं कि आप भी चलोगे? माही भी कहते कि हाँ, चलते हैं, एंड तन्वी माही को ले जाती है। पर तन्वी माही को बहुत ही हाथ पकड़ कर पानी में उतारती है, बहुत जेंटल तरीके से। एंड वहाँ पर भी ये तीनों चारों बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो ये सीन हो रहे थे कि तन्वी श्रेया का मुंह पकड़कर पानी में दे रही थी। ये दोनों तो पानी में लड़ना शुरू हो गए थे, एंड श्रेया कभी आरज़ू पे पानी फेंक रही है, कभी तंग एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, एंड कभी तन्वी मतलब तन्वी आके श्रेया के कंधों पर बैठ जाती थी, एंड दोनों एक दूसरे को पानी में अच्छी तरह डुबाते हैं। एंड यार, एक साइड आरज़ू एंड माही इंजॉय कर रहे थे झरने में, तो ये इंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छा वाला कि हाँ ठीक है, झरना इंजॉय करते हैं, पानी में नहाते हैं, आराम से एक जगह बैठ के अपनी स्विम करते हैं। दूसरी तरफ श्रेया और तन्वी, यार जो गलीचपना ये दिखाते हैं ना वहाँ पर, जो मतलब इतना गंद बना, इतना लीचड़पना जो दिखाते हैं, मतलब एक दूसरे को पानी में मारना शुरू हो गए थे, पानी में पता नहीं क्या कर रहे हैं एक दूसरे पर। एंड वहाँ पे ना इन दोनों की गेम पता क्या थी, वहाँ पर ना इनको कुछ कप टाइप मिल गया था जिसमें पानी हम भर सकते हैं, एंड ये एक दूसरे के पानी भर के पानी मार रहे थे, एंड बहुत ज़ोर से। एंड अगर किसी ने अपने बड़े भाई बहन के साथ खेला है तो पता लगता है कि भाई अगर पानी ज़ोर से मारो ना तो बहुत ज़ोर की लगता है, मतलब ऐसे पूरा फोर्स के साथ फेंको ना किसी पर पानी तो बहुत ज़ोर से लगता है। एंड श्रेया और तन्वी यही चीज़ कर रहे थे, एंड इसके बाद तो भाई श्रेया एंड तन्वी एक दूसरे की मतलब बैक वाली साइड पर, पीठ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से पानी, जैसे कहते हैं ना पानी की लाशें, अब जो तो पानी की लाशें वो मार रहे थे। एंड इन दोनों की जो बैक होती है ना इतनी रेड हो गई होती है ना, पर फिर भी हट नहीं रहे थे, एक दूसरे का मुंह पकड़ के पानी में दे रहे हैं। श्रेया एंड तन्वी तब रुकते हैं जब इनके नाक, मुंह, कानों में सब जगह पानी चला जाता है। एंड दूसरी तरफ आरजू एंड माही इनकी हरकतें देख के हंस रहे थे कि भाई क्या बंदर हैं ये, सच में हमें ना किसी और जानवर की ज़रूरत है नहीं, ये दोनों हैं हमारे पास। एंड ये मस्ती करते हैं, नहाते हैं, जाते हैं अपना। उसके बाद भी, अब इसके बाद इनके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसे नहाते सब करते भी इनको 4-5 बज जाते हैं, एंड इनको 7 बजे यहाँ से निकल जाना था क्योंकि 7 बजे के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है, एंड ठंड का मौसम है तो अंधेरा और जल्दी होता है। एंड 7 बजे के बाद यहाँ पर रुकना सेफ़ तो है बट उतना ज़्यादा नहीं। एंड इवन श्रेया को, आरज़ू को उसके घर ड्रॉप करना था, एंड तन्वी को माही को। बट यहाँ ये जगह प्रॉपर सेफ़ था रहने को। बट हाँ, इन केस कभी रात को सांप आ गया, उनसे तन्वी एंड माही तो कर लेंगे अपनी, मतलब लड़ लेंगे, पर ये कहाँ आरज़ू एंड माही को संभालते फिरेंगे। तो श्रेया तो ये बोलते कि भाई अगर रात रुकनी है ना, अगर यहाँ पर रात रुकनी है तो इन दोनों को घर छोड़ के आते हैं पहले, हम तो अपनी रक्षा कर लेंगे, अगर कोई जानवर आया इन दोनों को कौन संभालता फिरेगा। एंड ये तो ऐसी है जाके खुद बोलेंगे कि मार दे मुझे। वो जंगल इतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं था, बट हाँ जंगल है, थोड़ा बहुत खतरनाक तो होगा ही।
तो ये मतलब वहाँ पर तन्वी माही के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करके बातें करना चाहती थी। आरज़ू मतलब श्रेया भी मतलब आरज़ू माही को छोड़ नहीं रही थी। श्रेया भी कहीं न कहीं आरज़ू से बातें करना चाहती थी। एंड श्रेया को पता था कि ये माही को अकेला छोड़ेगी नहीं। तो श्रेया जाती है आरज़ू के पास एंड कहती है कि आप ना मेरे साथ चलो, ज़रा मुझे आपसे बात करनी है। एंड कुछ ना कुछ कहकर श्रेया आरज़ू को ले जाती है एंड तन्वी माही को ले जाती है। एंड तन्वी एंड माही तो अपनी नॉर्मल बातें कर रहे थे, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, कि आपकी पसंद क्या है, अच्छा आपको अच्छा लग रहा है। एंड कितने टाइम तो ये बातें ही नहीं करते। माही सिर्फ व्यू को एंजॉय कर रही थी एंड तन्वी माही को, ये तो यही कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ श्रेया लाती है आरज़ू को एंड कहती है, ओए आपको आपको पता है ना, तन्वी माही मैम को इम्प्रेस कर रही है, तन्वी माही मैम से बात करना चाहती है, आप जाके उनके बीच में घुस रहे हो। इतना तो आपको पता होगा ना यार, उनको अकेला छोड़ दो, उनको बात करने दो। यहाँ पे इनकी फिर से थोड़ी बहुत लड़ाई होती है एंड आरज़ू मान जाते कि ठीक है, नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे पास। एंड अब इन दोनों के पास भी करने को कुछ था नहीं। श्रेया भी व्यू देख रही थी, आरज़ू भी व्यू एंजॉय कर रही थी, जंगल वगैरह देख रही थी। एंड हाँ यार, अब जंगल है, अब हमारे यहाँ सिटी जो भी है, उनके पेड़ पौधों में और जंगल के पेड़ पौधों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आरज़ू वहाँ के पेड़ पौधे देख रही थी, वहाँ के छोटे, जो हमारे यहाँ कड़ी पत्ता भी होता है, जो भी है, हमारे यहाँ जो कड़ी पत्ता होता है वो भी हमारे यहाँ का अलग और जंगल का अलग होता है। तो आरज़ू यही चीज़ नोटिस कर रही थी। एंड आरज़ू वहाँ पर बहुत ऐसे प्लांट्स, ट्रीज़ देखते कि जो उनके वहाँ पे अलग थे, बट हाँ जंगल में लग गए। एंड वो श्रेया से पूछती है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, एंड श्रेया भी उसको उनको सब बताती है। एंड वहाँ पर ये थोड़ी बहुत बात करते हैं अच्छे से, बिना लड़े। एंड इनका तो वही चल रहा था कि ये अच्छे से बात कर रहे थे, वो भी अच्छे से बात कर रहे थे। इसके बीच श्रेया आरज़ू से पूछती है कि मैं आपसे एक बात पूछूं। आरज़ू कहती है हाँ पूछो। श्रेया कहती है कि देखो, अब पता आपको भी है, पता मुझे भी है कि हमारे बीच में ना कोई इतनी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है हमें। इवन हम इतने ज़्यादा कोई जानी दुश्मन नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े। तो आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? जब भी मैं कुछ करूँ आप मार देते हो, आप डांट देते हो। क्यों यार, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है। एंड ये ना उसने थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा था। एंड श्रेया आरज़ू ने एक लुक पास करती है, तुम्हें बुरा लगता है, बट हाँ आरज़ू सोचती ज़रूर है कि हाँ यार ऐसा क्यों है। आरज़ू कहती है कि यार वैसे मुझे ना तुम्हारे साथ लड़ाई करने में अच्छा लगता है। एंड आरज़ू कहते हैं कि पता नहीं यार, ऐसे ही मज़ा आता है जब तुम लड़ती हो मेरे साथ। ठीक है। एंड मतलब आरज़ू के पास ना कोई रीज़न नहीं था कि वो लड़ती क्यों है, वो ऐसे ही लड़ती है। एंड श्रेया ना ये चीज़ समझ रही थी। एंड श्रेया कहती है यार कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन मेरा आप पे गलत गया है या कुछ भी। मैं तो आपसे कुछ कहा भी नहीं था, आप तब से लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ। देन आरज़ू बहुत सोचती है एंड आरज़ू कहती है हाँ याद आया, मेरी तुमसे कोई ऐसे ना पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट हाँ मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मेरा फर्स्ट डे था ना कॉलेज में एज अ टीचर, और मेरा फर्स्ट लेक्चर था तुम्हारी ही क्लास में, तुम्हारा मैच था उस दिन फुटबॉल का। एंड उस दिन तुम्हारी वजह से मेरा फर्स्ट लेक्चर, मेरी लाइफ का फर्स्ट लेक्चर सारा ख़राब गया, सारा ख़राब गया। मैंने लेक्चर स्टार्ट किया भी नहीं था एंड सारे बच्चे उठ के चले गए जस्ट बिकॉज उन्हें तुम्हारा मैच देखना था। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर ख़राब गया एंड ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी थी। तब से मुझे तुम थोड़ी सी लगा कि तब से ना थोड़ी खुंदस सी हुई, खुंदस भी नहीं मतलब, तब से ना थोड़ी सी आरज़ू को चिढ़ होने लगी थी श्रेया से। बट हाँ चिढ़ अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं। ये जो चिढ़ थी ये आरज़ू को अच्छी वाली चिढ़ थी। ऐसा नहीं था कि यार कैसी है ये वो। एंड आरज़ू को था
एंड आरज़ू को ना मतलब बड़ी सी क्यूट वाली चिढ़ होती है ना कि इसको तो मैं बताती हूँ, इसने इसकी वजह से मेरा लेक्चर ख़राब गया, इसको मैं दिखाऊँगी। उसका थोड़ा क्यूट वाला था। एंड श्रेया ये चीज़ करती है कि हाँ ठीक है यार, अच्छा हुआ, मतलब कि अच्छा नहीं हुआ। श्रेया भी ये चीज़ करती है कि हाँ यार, उसका पहला लेक्चर था, वो भी ख़राब गया, सब सारे बच्चे उसका लेक्चर ही छोड़ के चले गए, चलते लेक्चर में सब चले गए। अब एक टीचर के लिए ये बात तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड श्रेया कहती है उस दिन के लिए सॉरी। एंड ऐसे ही एंड आरज़ू कहती है सॉरी का क्या, अब तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरा लेक्चर तो वापस आ नहीं जाएगा, चलो छोड़ो। एंड यहाँ पर इनकी भी बात ख़त्म होती है, तन्वी माही की भी बात ख़त्म होती है। एंड तन्वी तो सिर्फ माही को देख रही थी, थोड़ी बहुत बात चली थी बस। तो टाइम भी हो गया था, तो श्रेया कहती है कि चल निकलते हैं। एंड वहाँ पे थोड़ी सी बात वगैरह पढ़ करते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि निकलते हैं। एंड हाँ, आरजू एंड माही ने तन्वी और श्रेया के कपड़े डाले हुए थे, जो कि इनको खुले थे, क्योंकि अब नहाए हैं, इनके पास और कपड़े थे नहीं, तो उन्होंने श्रेया एंड तन्वी के डाले हुए थे। ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है। एंड ये निकल जाते हैं वहाँ से, सब जो भी आए थे पैक वुक करके निकल जाते हैं। एंड वहाँ श्रेया तो अपनी कार में आई थी, तो आरज़ू भी अपनी कार में आई थी। माही जाके बैठ जाती है तन्वी की कार में। एंड श्रेया कहती है, एंड श्रेया तन्वी से मिलती है एंड सब पूछती है, कहती है, तन्वी भी कहती है कि अच्छा गया, सब कुछ अच्छा था, तू अपना बता, तू आरज़ू मैम के साथ क्या बात कर रही थी। तन्वी कहती है वो मेरा छोड़, तन्वी कहती है तू बता, तू आरज़ू मैम के साथ क्या बात कर रही थी। श्रेया कहती है तू मेरा छोड़, तेरा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तन्वी कहती है हाँ यार, कसम से मन तो मेरा ना किस करने का है इसको। तभी श्रेया कहती है वैसे तेरी कार में दारू की बोतल तो होगी ना, एक काम कर, 2 पैग मार और करते। मैंने सुना है कि जब पैग लगे होते हैं ना, तब मार वार का ना ज़्यादा असर नहीं होता, तुझे फील नहीं होगी। 2 पैग मार, एक किस कर दे, अगर थप्पड़ थप्पड़ मार भी देंगे ना तो तुझे लगेगी नहीं। एंड वहाँ पर तन्वी हंसती है एंड कहती है नहीं यार, ये नहीं करूँगी तो सब होशो हवास में, वरना ऐसे क्या मज़ा। देन वहाँ पे थोड़ी बात करते हैं एंड चलते हैं। सो अंधेरा होने वाला था, डिसाइड ये होता है कि श्रेया आरज़ू के साथ जाएगी, मतलब आरज़ू अपनी कार में जाएगी एंड श्रेया अपनी कार में। बट हाँ, श्रेया की कार आरज़ू के पीछे रहेगी जब तक आरज़ू अपने घर नहीं पहुँच जाती। एंड तन्वी तो माही को ड्रॉप कर ही रही थी। तन्वी तन्वी माही को लेकर चली जाती है एंड आरज़ू श्रेया आरज़ू के पीछे जाती है। एंड ये ऐसे जाते हैं एंड आरज़ू भी जब अपने घर के बाहर पहुंच जाती है ना, तो श्रेया अपने मतलब कार का मिरर डाउन करके कहती है ओ मैं सकड़ू, कल आना ज़रा, कल कल आपको एक चीज़ दिखानी है। आई मीन हमसे जो गलती हुई है उसकी कल भरपाई करेंगे, कल आना। सो अब श्रेया क्या करेगी ये तो हम कल ही देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय।